आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा या फिर सुना होगा कि उसे जुआ खेलने की लत थी और उसने जुआ खेलने की वजह से बहुत सारे अपने घर बार सबको बेच दिया और उसकी बीवी ही और उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए। तो ये जुआ क्या है और जुआ आखिर आदत कैसे बनती है? तो जुआ, इसे इंग्लिश में गैम्बलिंग कहते हैं। ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है और उसके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। कई बार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो कई बार आत्महत्या तक कर लेता है। पता नहीं क्यों लोग दिवाली में जुआ खेलने को शुभ मानते हैं और इसी वजह से बहुत सारे नए लोग पहली बार या शौक से जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं। जब वो जुआ खेलने बैठता है तब वो शुरुआत में एक दो मैच जीतता है। जब वो जीतता है जुआ को तब उसकी उत्सुकता जो है वो बढ़ जाती है कि इसमें तो बहुत सारा पैसा मिल रहा है। और जब वो ज़्यादा पैसा जीतने लगता है तब वो अपने जो काम कर रहा होता है उससे जुआ को कंपेयर करने लग जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ और महीने का मुझे सिर्फ 15,000 रुपये ही मिलता है और बल्कि मैं जुआ खेल कर तो 1 घंटे में ही 10,000 जीत लिया। तो इसी तरह से वो कंपेयर करने। देखो दोस्तों, जुआरी वही इंसान कहलाता है जो जुआ जीतता है। जो हार जाता है वो तो समझ जाता है कि जुआ बेकार है, गलत है, बुरा है। लेकिन जो जुआ जीतता है, जुआ में पैसा जीतता है, वही इंसान जुआरी बनता है, वही जुआरी कहलाता है और वही इंसान बर्बाद होता है। देखो, जुआ और सट्टा जो है वो लक के बेस पर खेला जाता है। तो कभी जीत होगा तो कभी हार होगा। तो वैसे ही जीतने के बाद वो पैसा हारने लगता है, धीरे धीरे हारने लगता है अचानक से। इसे प्रोग्रेसिव लॉस कहते हैं। तो धीरे धीरे हारते जाता है पैसे को। तब वो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो एक दो मैच हारने लगता है, फिर हारते जाता है। फिर जब वो पैसा हारता है, जैसे कोई 10,000 का जुआ खेल रहा है, अब वो अपने पैसे 10,000 को हार गया, तब वो सोचता है कि मैं तो 10,000 हार गया। वो सोचता है कि उस पैसे को डबल लगाता है, क्योंकि वो तुरंत उसके पास वो जितना हारा है वो आ जाए। तो डबल लगाता है। 10,000 हारा जस्ट, तो उसका उल्टा वो 20,000 रुपये लगाएगा। जब वो 20,000 लगाता है तो जुआ में फिर से वो हार जाता है। तो फिर से हारता है तो 20,000 का फिर से अब वो 40,000 लगाता है। अब तीसरी बार में वो जुआ जीत जाता है दोस्तों। वो तीसरी बार अब लक के बेस पे है तो जुआ जीत जाता है तीसरी बार। जब तीसरी बार वो जुआ जीतता है तब वो ये नहीं सोचता कि चलो अब हो गया, अब छोड़ो, अब जुआ एक बेकार है। वो समझ नहीं पाता और घर चला जाऊं ऐसा नहीं सोचता, बल्कि वो ये सोचता है कि मैं तो इतना घंटा खेला हूँ गेम और मुझे सिर्फ कुछ पैसा ही नहीं मिला, तो क्या मतलब मुझे ये जुआ खेलने का। तो वो उसे और लगाता है। पहले तो वो पैसे को अपने जेब में रखता है और वो जो 40,000 रहता है, जो जीता रहता है उतने का, जैसे 80,000 हो गया उनका पैसा, तो उस पैसे को निकाल लेता है। आधा पैसे को 10,000 को निकाल लेता है और बाकी पैसे को अपने जेब में रखता है। जब वो पैसे को फिर अब वो सोचता है कि अब मैं सिर्फ 10,000 खेलूँगा, चाहे हारूँ या जीतूँ, और अपना बाकी का 70,000 रुपया अपने जेब में रख लेता है। अब दोस्तों, जैसे ही वो गेम फिर से खेलता है तो वो 10,000 को फिर से जीत जाता है, थोड़ा पैसा जीत जाता है। अब लक के बेस पे है तो जीत जाता है, 10,000 का 20,000 हो जाता है। अब वो फिर से लगाते जाता है तो फिर से वो हारने लगता है। अब वो यहाँ पर भी समझ नहीं पाता कि मैं हार रहा हूँ, अब नहीं खेलना चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे करके वो 10,000 को फिर से लाने की कोशिश करते करते फिर से वो हारते जाते हैं। फिर 10,000 अपने जेब में जितना भी पैसा रखा रहता है 70,000, उस 70,000 को भी हार जाता है। यहीं पर बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो संभल जाते हैं कि जुआ एक गैम्बलिंग है, एक बेकार चीज़ है, एक जिससे सिर्फ नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, न उसे कोई गाइड करने वाला नहीं रहता कि ये बुरा चीज़ है। और कई लोग बताते भी हैं ये चीज़ बुरा है तो वो समझ नहीं पाता। तब वो सोचता है कि ये मैं जितना भी 80,000 रुपये हारा हूँ वो पैसा मेरे किसी कैसे भी करके वापस आ जाए। तो फिर से वो अपने घर जाता है, फिर से कुछ पैसे लाता है, फिर उसे हार जाता है, फिर अपने दोस्त से उधारी मांग कर लाता है, फिर उसे भी पैसे को हार जाता है। ऐसा नहीं कि बार बार हारते जाता है। वो 10,000 लाया
तो 10,000 में थोड़ा सा पैसा जीत दिया, 20,000 हो गया उसका। तब वो नहीं सोचता कि इसे घर चला जाऊँ, वो और लगाते जाता है। वो सोचता है कि मेरा 80,000 रुपया अब वापस किसी भी हालत में आ जाए। उसी वजह से वो डबल डबल करके पैसे को लगाते जाता है और वो हार जाता है। उसका 80,000 रुपया नहीं आ सकता और अमाउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से उधारी किया, अपनी पत्नी की जेवर बेच दिए, कई लोग तो अपने घर बार सबको बेच देते हैं। तो ये होता है दोस्तों जुआ खेलने से। बहुत से दोस्तों का पैसा न चुकाने पर दोस्त गाली देंगे, पत्नी जो है छोड़कर चले जाएगी, जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पर भी आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। तो जुआ बहुत सारे नुकसान लेकर आता है।